तृप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, तिन्नानम ताड़ियानम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन। इस धर्म शासन में साधु, साध्वी, श्रावक और चरक सानंद विचरण कर रहे हैं और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। बात ऐसी है, स्वतंत्र होकर के जीना हर कोई चाहता है, स्वतंत्र होना भी चाहिए, स्वतंत्र रहना भी चाहिए, जीवन भी जीना चाहिए, परंतु मर्यादा का होना बहुत क्या है, जरूरी है। दो शब्द है, एक है स्वतंत्रता और एक है स्वच्छंदता। स्वतंत्र मन की इच्छा अनुसार, मन के भाव के अनुसार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, परंतु एक है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब होता है मनमानी करना। क्या करना? मनमानी नहीं करना चाहिए कभी किसी को, क्योंकि मनमानी करने वाला व्यक्ति खुले सांड की तरह होता है। समझ रहे हैं आप लोग? आवारा पशु की तरह। आवारा पशु नहीं बनना, खुले सांड की तरह नहीं रहना। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र विचार रखो, स्वतंत्र जीवन जियो, परंतु स्वच्छंद कभी होना नहीं चाहिए। सज्जनों, ये कहावत है, जिस बगीचे का माली नहीं होता है ना, वो बगीचा बहुत जल्दी उजड़ जाता है। पेड़ पौधा भी अपने इच्छा अनुसार वो उगता है, बड़ा होता है, फल और फूल पत्ते अपनी इच्छा अनुसार ही देता है। ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, परंतु माली के छत्र छाया में रहना चाहिए। किसके? माली के, यानी कि अपने से जो बड़े हैं उनकी छाया हमारे ऊपर अवश्य रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर चर्चा दी है, स्वतंत्र रहना बुरा नहीं है, स्वच्छंद हो जाना क्या है, बहुत बुरी बात है। मनमानी नहीं करना। मनमानी करने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, खुद के जीवन को भी बर्बाद करता है और उसके संपर्क में जो आने वाले हैं उनके जीवन को भी वो क्या कर देता है। आज देखो ना, बच्चे जो हैं कॉलेज में जो जाते हैं खुले सांड की तरह, आवारा पशु की तरह कॉलेज के बाहर हांडते हैं। पढ़ते कम हैं, हांडते ज़्यादा है, बंक मारते हैं। वो सोचते हैं घर वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन खुद के ज़मीर को तो पता चल रहा है ना। समझ रहे आप लोग? चलो घर वालों को नहीं पता, परिवार को नहीं पता, लेकिन खुद के ज़मीर को तो क्या है, पता है ना कि आपने कितना गलत किया है। वो तो पता होना चाहिए ना व्यक्ति को। इसलिए आवारा पशु की तरह बच्चे जो घूमते रहते हैं सड़कों पर, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, मॉल में, आवारा पशु की तरह, वो आवारा पशु ही है जो घर वालों को कह करके जाते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, और क्या करते हैं? बोलो। घूमते हैं, फिरते हैं, मूवी जाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जो आज अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, कहा गया है जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। माँ बाप का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। जो इंसान माँ बाप को धोखा दे सकता है तो वो किसी को भी क्या दे देगा?
धोखा दे देगा। और उसी धोखे के कारण आज ये समस्या जो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। आज का जो प्रसंग है, आज का जो दिन है, 15 अगस्त का दिन है। क्या है? आज के दिन हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद। ये देश आज़ाद तो हुआ है, पर आज़ाद होकर भी हमारा देश क्या नहीं है? आज़ाद नहीं। कहने को तो वीर जवानों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, ये इसमें कोई दो राह नहीं है। ये सच्ची घटना है कि लड़ी है। वीर जवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, सब कुछ किया, देश को आज़ाद भी किया। परंतु प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। परंतु प्रश्न चिन्ह है, याद रखना। ये प्रश्न चिन्ह आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बातों को? याद रखना, याद दिलाना मेरे को, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। याद रखना। मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे? एक थी बकरी। क्या थी? बकरी। समझ रहे? बकरी, बिचारी बकरी, प्यारी बकरी, कोमल सी बकरी, भोली भाली बकरी। वो बकरी घने जंगल में, पेड़ पौधों की छांव में, हरी हरी पत्तियां, ऐसा सा मौसम था, बहुत सारे घास उगे हुए थे। वो बकरी बड़े आराम से घास खा रही थी, आराम से रह रही थी। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, बड़े आराम से। तो वहां पर कुछ भेड़िए आ गए। क्या आ गए? भेड़िए। भेड़िए खूंखार पशु होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उनमें कोई इमोशंस नहीं होता, किसी को भी मार देते हैं वो। भेड़िए आ गए। जब भेड़िए आ गए तो उस भेड़ियों को देख करके, कई भेड़िए थे, 5-7, उन भेड़ियों को देख करके बकरी क्या हो गई? सहम गई, डर गई। समझ रहे हैं आप लोग? बकरी क्या हो गई? सहम गई, डर गई। उसने सोचा आज मेरी जीवन लीला क्या है? आज मेरी मौत आ गई, जीवन लीला समाप्त है, मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। समझना बात। बस वो सोचने लगी, बस अब तो परमात्मा है, जीवन उन्होंने दिया है, वही रक्षा कर सकते हैं अब तो, क्योंकि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो खूंखार भेड़िए हैं, ये तो क्या करेंगे? चारों तरफ से घेर लेंगे और मैं मारी जाऊंगा। धीरे धीरे भेड़िए नजदीक आ गए, बकरी का डर और बढ़ता चला गया, बकरी कांपने लगी। जो ही नजदीक पहुंचे भेड़िए, और बस झपट्टा मारने वाले ही थे, इतने देर में जंगल का राजा शेर ने दहाड़ मारी, बड़ी जोर की, बहुत जोर की दहाड़ मारी। और उस दहाड़ को सुन करके सारे भेड़िए सहम गए, क्योंकि दहाड़ इतनी तेज थी, पूरा जंगल का वातावरण ही क्या हो गया? दहल गया, सारे पशु पक्षी दहल गए, भेड़िए भी दहल गए। एक कदम उन्होंने पीछे हटाया, देखा कौन है इतनी बड़ी दहाड़, इतनी तेज आवाज। शेर धीरे धीरे नजदीक आया, फिर से दहाड़ मारी, तो भेड़ियों को पता चल गया कि कौन आ गया है, शेर आ गया है, अब तो हमारी खैर नहीं है। वो पीछे हटे और जान बचा करके, भाई अगर जान बची तो लाखों पाए, है ना,
बाद में बकरी को देखेंगे, अभी तो क्या करो, भागो भागो। जब वो भागे भेड़िए वहां से, जंगल से निकलने को हो रहे थे, भाग रहे थे बड़ी तेजी से, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। किसने? भेड़ियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भागते ही रह गए वो। डूबते को तिनके का सहारा, बकरी ने सोची। हाँ जी, डूबते को तिनके का सहारा, बकरी ने क्या सोची? हाँ जी, आज तो बची। भला हो इसका भला, भगवान इसका भला करे, भगवान मेरी उम्र भी लग जाए। शेर नजदीक आ गया, कहने लगा बकरी तेरी इच्छा कबूल हो गई भगवान को। बकरी ने क्या कहा? मेरी उम्र भी क्या लग जाए, भगवान भला करे, मेरी उम्र भी लग जाए। शेर ने कहा तेरी इच्छा कबूल हुई। कहता कैसे? कहता तू सोच रही मैं बचाने आया हूँ, देख मैं तो तेरे को खाने आया। तो समझ मारे है जी। बकरी ने सोची, मैंने सोचा ये खुदा बन के आया है मेरे लिए, भगवान ने भेजा है, भगवान बन के आया है, मुझे बचाएगा। पर ये तो क्या खाने। अब बीच में छोटी सी कथा वो सुना, बीच में याद रखना, फिर सबको मिलाऊंगा आपस में, आपको फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सरयू नदी के किनारे जब वनवास गमन कर रहे थे, सरयू नदी के किनारे पहुंचे। कल कल की होने की आवाज़, यानी कि उसमें सरयू नदी में पानी बह रहा था, वो शीतल जल, ठंडा ठंडा और घना पानी। उस जंगल में घना पानी था, वर्षा का मौसम था, बहुत पानी था उसमें, शीतल जल, गर्मी का मौसम था। सीता कहने लगी स्वामी आप दोनों ठहर जाओ, मैं स्नान करके आ जाती हूँ। क्या करके? कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। सामने झुरमुट है, नदी किनारे झुरमुट था, थोड़ा सा जंगल जैसा था। कहा झुरमुट है, उस वोट में मैं क्या करूँगी, नहा लूँगी। चलिए लक्ष्मण ने कहा भैया सीता स्त्री है, माता है, वो बहुत समय लगाएगी नहाने में, इनको बहुत टाइम लगता है नहाने में। किनको? बहुत टाइम लगता है नहाने में, बहुत टाइम लगा देती, 5 मिनट का काम आधे घंटे में करती है जी। हाँ, जैसे सारे गांव का मैल है ना, इनके देह में लग जाती है रोज की रोज। सारे गांव का जो मैल है इनके देह में चिपक जाते हैं, छुड़ाने में लगी रहती है, पता नहीं कितना रगड़ती है, कितना समय लगाती है माताएं। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको बहुत टाइम लगेगा, मैं थोड़ी सी दूर में जा करके बस मैं ना क्या जाता हूँ इतने, आप मेरी पोटली पकड़ लो। कहते थे सीता ने पोटली पकड़ा रखी थी, ने पोटली पकड़ा ली। लक्ष्मण जी चले। अब राम के मन में ख्याल आया सीता स्त्री है, समय लगाएगी, लक्ष्मण नटखट है, ठंडा शीतल जल है, गर्मी का मौसम है, वो तैरने लगेगा, वो स्विमिंग करने लग जाएगा। वो तो कहा मेरा क्या है, एक डुबकी लगाऊंगा और आ जाऊंगा। उन्होंने कुंडे में से तीर उठाया, कमान में से तीर निकाली, धनुष निकाला और एक तीर को जमीन में गाड़ दिया, उसके बराबर धनुष रख दिया और उसी के ऊपर एक कपड़े की पोटली क्या करी, रख टांग। कहा मैं जल्दी से आ जाता हूँ। और वो गए, एक डुबकी 2 डुबकी लगाई और वापस आ गए। क्या नाम, मर्दों का क्या नाम, डुबकी लगाई हो गया है जी। कौन सा रोज रोज देखने वाले आ गए हैं, माता को तो रोज ही देखने वाले आ गए हैं।
तो बस फिर क्या था, आ गए वो। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, समझे। वो आ गए, पोटली उठाई, धनुष कंधे पे रखा, कमान भी रखा, तीर निकाला। जैसे धरती में से तीर निकाला, एक छोटा सा मेढक उसमें धसा हुआ आ गया। खून बह रहा था, अधमरा रहा था, छटपटा रहा था। क्या कर रहा था, बोलो ना, छटपटा रहा था। छटपटा रहा था। समझना बात को। राम ने कहा, मेढक जब गर्मी पड़ती है ना, ट्रैक्टर की आवाज लगाता है तो कि राम मेरे बरसो, राम मेरे बरसो, और राम बरस पड़ता है। गर्मी की तपत के लिए तो पुकार लगाता है, आ जाता है राम, बरस जाता है राम, धरती पर पानी पानी हो जाता है, मौसम भी अच्छा हो जाता है। आज तेरे को तीर लगा, तूने आवाज क्यों नहीं दी भले दे? एक बार बता देता, तू नीचे है, बता देता मेरे को, एक बार तो आवाज लगा के देखता। कहता प्रभु, जिस ताप की बात कर रहे हो ना, वो सूर्य देव की ताप होती थी। मौसम की गर्माहट सूर्य देव की ताप होती थी। पुकार में किसको लगाता था? जी, सूर्य देव की ताप होती थी, है ना। और मौसम की गर्माहट होती थी, और साथ में आवाज में आपको लगाता था, और आप बरस पड़ते थे। प्रभु, आज तो तीर मारने वाले ही आप हो, किसको पुकार लगाऊंगा? समझ में आ रहा है? तीर मारने वाले आप हो, मैं किसके आगे फरियाद करता, किसको पुकार लगाता? प्रभु मैं नहीं लगा सकता था, क्योंकि मुझे मारने वाले हैं जी, राम को बड़ा पश्चाताप हो। ये तो मेरे से क्या हो गया, गलत हो गया, बड़ा पश्चाताप हो। अब समझना, आपको एक रूपक है समझने के लिए, अब मैं समझा रहा हूँ आपको। बकरी के सामने जब ये बात आई कि उस शेर ने कहा कि बकरी तो ये मत सोच तू बच गई है, मैं तो तेरे को क्या करने आया हूँ, खाने आया हूँ। बकरी ने सोचा अब तो कोई बचाने वाला हो ही नहीं सकता, बचाने वाला हो ही नहीं सकता। जब बाढ़ ही खेत को खाए तो कौन बचाए? बाढ़ ही खेत को खाए तो कौन बचाए? अब समझना, मैं वो जो बताने जा रहा हूँ मेन बात, ये जो हमारा देश है एक बकरी की तरह है। किसकी तरह? बकरी की। और हमारे देश पर आक्रमण किया था अंग्रेजी भेड़ियों ने। किसने? अंग्रेजी भेड़ियों ने हमारे देश पर हमला किया था, कब्जा कर लिया था, और इस देश को लूट रहा था। तो हमारे देश में शेर पैदा हो गए, उन्होंने दहाड़ मारी, अंग्रेज सारे क्या हो गए? भाग गए। देश आजाद हो गया, झंडा भी लहरा दिया गया। इस देश ने सोचा मैं आजाद हो गए, लेकिन उसी शेर ने कहा आजाद नहीं हुए, क्योंकि मेरा लूटना बाकी है। समझ रहे हो ना? जिसने आजाद किया, जिसने आजाद करवाया, उसी ने इसको गुलाम बना करके छोड़ दिया, उसी ने गुलाम बना करके छोड़ दिया। सज्जनों, कहते हैं किसी ने कहा है कि खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। किसको? खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। और इस देश को है ना दुश्मनों से नहीं
देश के गद्दारों से खतरा है, जो हमारे देश में रहकर ही देश का ही खाते हैं, देश को ही बेचते हैं, देश को ही लूटते हैं, देश का ही सत्यानाश कर रहे हैं, और जा करके आज झंडा भी फहरा रहे हैं वही लोग। समझ रहे हैं ना? देश को लूटने वाले ही आज देश के झंडे पर सलूट मारेंगे, झंडा फहराएंगे, देश की आज़ादी का नारा लगाएंगे। आज सारे के सारे देश को लूटने वाले हैं, ये सारे के सारे देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ अगर कोई कुछ कर रहा होता है ना, उसको करने भी नहीं देते। कर रहा होता है कोई देश के लिए, देशभक्त होते हैं, तो कोई करने भी नहीं देता है, कोई करने नहीं देता, है ना? लेकिन हमारे देश को लूट रहा है, हर व्यक्ति लूट रहा है, और देश का ही व्यक्ति लूट रहा है। सज्जनों, दुश्मन की क्या दिशा, तो इस देश पर नजर रख दे। ये हमारी भारत भूमि जो है ना, ऋषि मुनियों की भूमि है, धर्म भूमि है, और इस धर्म भूमि पर जो नजर डालता है ना, इस धर्म भूमि तीसरा नेत्र खोल लेता है। परंतु हमारे देश का जो गद्दार है ना, उसके कारण ही ये देश क्या हो जाता है, देश फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अपनी राजनीति के कारण, समझना आप लोग, अपनी राजनीति के कारण हमारे देश में कहीं पर झगड़ा हो जाता है, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? हमारे देश में कहीं पर झगड़ा, कहीं पर दंगे, कहीं पर कुछ हो जाता है, और ऐसे लोग मरते हैं जिनको देशभक्ति से, देश से कोई लेना देना नहीं होता है। दो रोटी खाते हैं, दो रोटी कमाते हैं, मन करता तो घूम फिर करके घर आ जाते हैं। जिनको देश से कोई मतलब नहीं, देश की आज़ादी से मतलब नहीं, वोट से मतलब नहीं, वोटिंग से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वही लोग मरते हैं, वही लोगों का नाश होता है, वही लोगों का नुकसान होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, किसी नेता के घर में बम नहीं फूटता, आज तक तो नहीं फूटा। बोलो तो, वहाँ लूट नहीं मचती, वहाँ चोर नहीं जाते, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ रही बातें या नहीं आ रही? वहाँ कुछ नहीं होता है। जब कोरोना काल आया था, तब भी तो ऐसे लोग नहीं मरे थे। मीडिया वाले इतनी इतनी सूचना दे रहे थे, उनको कोरोना नहीं पकड़ रही थी, बाकी सब दुनिया को पकड़ रही थी। दिमाग लगाया कभी आप लोगों ने? कहाँ दिमाग है ही नहीं आप लोगों के पास, कहाँ लगाओगे दिमाग? आपने तो दिमाग ये लगा रखा था, इतने लोग मर रहे। अरे कोरोना काल में 0% भी लोग नहीं मरे थे, जो नॉर्मल लोग मरते हैं। 90,000 लोग रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं। और उस समय तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मरे होंगे? थोड़े बहुत मरे होंगे। 1 लाख मर गया होगा, 2 लाख मर गए होंगे पूरे 6 साल भर के अंदर अंदर। ये दिखा दिया गया था, आपने सोचा पता नहीं कितने लोग मर गए। ये मीडिया वाले अपने टीआरपी के लिए पता नहीं आपको क्या दिखा देते हैं। आप यूनिटी पावर को इतना घटा देते हैं कि ना मरे तो वैसे ही मर लो आप लोग। तो हैं जी? हाँ, वैसे लोग ज़्यादा मरते हैं, रोज के रोज मर रहे हैं, रोज के रोज मर रहे हैं, अपनी मौत से मर रहे हैं लोग, रोज के रोज मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई रोज के रोज मर रहा है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से मर रहा है, रोज वैसे मर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल को आपको मीडिया वालों ने, सरकार वालों ने दिखा दिखा के मार डाला। अगर आप टीवी बंद कर दो ना, तो नॉर्मल आप जिंदगी जी सकते हो, फोन बंद कर दो तो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। परंतु हमारे देशवासियों ने, जो देश के गद्दार हैं ना, ये सारे के सारे, ये सारे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं है इस देश पर क्या कर दे, बुरी नज़र डाल दे। क्योंकि ये देश हमारा सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया हमेशा रहेगी, सारी ही सारी रहेगी। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, सत्यता की भूमि है, ये धर्म की भूमि है। ये कभी से खत्म नहीं किया जा सकता, और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। इस देश में चाहे सैनिक खड़े हो चाहे ना खड़े हो, समझना बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, इतिहास में लिखा हुआ है। चाहे कोई रक्षा करे चाहे ना करे, कोई ध्यान रखे चाहे ना रखे, 18,400 साल तक इस देश को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ये याद रखना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे सिपाही खड़े हो चाहे ना खड़े हो, कहीं पर रक्षा करने के लिए 18,400 साल तक इस देश का
कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो चाइना वाला हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। परंतु हमारा देश क्या करे? आप लोगों को कितना समझाते हैं, ऋषि मुनि प्रवचन देते हैं, साधु संत इसलिए प्रवचन देते हैं, आप लोग जागृत हो जाओ, धर्म में हो जाओ, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करोगे तो वो आपकी रक्षा अपने आप ही कर देंगे। पर आपकी समझ में नहीं आता, क्या करें, समझ में नहीं आता। आप सब भी गलती पे गलती करे जाते हो, है ना। कहते हैं जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करे मान ले उसे इंसान कहते हैं। बोलो, जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती करके ना माने उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पे गलती करे उस देश को बाबा पाकिस्तान कहते हैं। ऐसे आप लोग भी पाकिस्तान से कम थोड़े हो। आप हिंदुस्तान में रहकर भी पाकिस्तान हो आप लोग सारे के सारे। रोज की रोज गलती पे गलती चल रही है आप लोगों की, सबकी चल रही है। देश के प्रति किसी का भी ख्याल नहीं है। क्या आप लोगों का ख्याल है देश के प्रति? आप लोग देशभक्त हो? अरे आज देखो ना, बहुत सारे लोग, है ना, तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे के सूट पहनेंगे, तिरंगे झंडे के साड़ी पहनेंगे, तिरंगा लहराएंगे, तिरंगे पे चलेंगे, है ना। हमारा देश जैसे देशभक्त यही धरती पर है, और तो कोई है नहीं। अगर आप लोग देशभक्त होने एक काम कर लो, अंग्रेजों को बनाए हुए फैशन, अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े और अंग्रेजों का थूक अपने चेहरे पर मसलना बंद कर दो। थूक है वो जो क्रीम में लगा लगा के यूं लसेरा करो, वो थूक है उनके, कुछ नहीं है। आपके पशु को मार करके, आपके पक्षी को मार करके आपके लिए क्रीम और पाउडर बनाया जाता है, उसका आप इस्तेमाल करते हो, है ना। अधनंगे कपड़े पहनते हैं आप लोग। आपको पता है कि स्वतंत्र नहीं हुआ हमारा देश, स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र है। आज भी अंग्रेज आपके ऊपर शासन करते हैं, टीवी में, सिनेमा में दिखा करके जो फैशन आप लोगों को दिखाया जाता है। माताएं बहनें, हमारे हिंदुस्तान की माताएं बहनें इतनी लंबी लंबी छुट्टियां करती थी, है ना, इतनी लंबी लंबी छुट्टियां होती थी, बढ़िया से बाल होते थे, खाने में बाल भी नहीं आता था। आजकल गोचरी में द्रौपदी की साड़ी की तरह मुंह बाल निकले हैं, बेरे नहीं लगता का बनता होगा उसका बेचारे का। वो इसलिए कि खाना माता नहीं बनाती, चुड़ैल बनाती है खाना। खाना माता नहीं बनाती, चुड़ैल बनाती है। इतने बड़े बड़े नाखून कर लेगी, चुंडे न बिखेर लेगी, और रोटी बेलेगी और जुल्फों नन्नू करेगी। हमारी माताएं बहनें देखो ना कितनी अच्छी हैं। पहले तो बाल बालेगी, चुटिया बना लेगी, एक बाल नू कर लेगी, नू करेगी, जैसे दौरा पड़ गया उसको मिर्गी का। स्वतंत्र होकर भी हमारा देश क्या नहीं है। भाई लोग भी स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र नहीं है हमारा देश। भाई लोगों का जींस पैंट देख लो, माता भाई लोग धोती पहनते थे या पजामे वाले नाना पहनते थे या पैंट शर्ट भी पहनते थे तो बढ़िया वाला पहनते थे। आज पैंट शर्ट जहाँ पर बताओ वो आधा बैठते समय तो आधा उसका बाहर आ जाएगा सब कुछ। क्या जरूरत है पहनने की? क्या जरूरत है ऐसे जींस पहनने की? क्या जरूरत है फैशन दिखाने की? हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। अगर आज आज़ादी मना रहे हो ना, तो अगर अपने माँ बाप के औलाद होने कसम खाओ कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कुछ भी ना लो, कुछ भी इस्तेमाल ना करो। एक एक चीज इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ का पानी, वहाँ का वस्त्र, वहाँ की हवा, वहाँ का सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहाँ से आपका देश आज़ाद हो गया? क्या फायदा आज़ादी मनाने से? क्या फायदा स्वतंत्रता दिवस मनाने से? कोई लाभ नहीं है। जो मनाने वाले हैं ना वही लोग अंग्रेजों का सारा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज फूड खाएंगे आज आप लोग, है ना, चाइनीज फूड खाएंगे, है ना। छुछुंदर का बच्चा वो मोमोज पूछ काट के उसको खाएंगे, चाउमीन सुड़केंगे, वो केचुआ उसको लटका के सुड़केंगे, है ना। पिज्जा खाएंगे जिसमें गौ का मांस होता है। जो चीज होती है ना, चीज कहते हैं ना घर पे बनाया पिज्जा महाराज ले लो ना, मैं नहीं ले सकता, मुझे पता है, मैं नहीं लाता ऐसी चीजें। कहते हैं महाराज घर में बनाया है बड़े शुद्ध तरीके से। अरे वो पोटी की तरह पीला पीला नहीं